हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आज आप बोर्ड पर हमारा अगला टॉपिक देख रहे हैं आर्हेनियस समीकरण। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन, ये लेसन 4 यानी कि रासायनिक बलगतिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को सिद्ध कैसे करना है, इसमें मैं आपको ये बातें सिखाऊंगा, साथ ही साथ इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा था, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक है, जो वेग स्थिरांक है, यानी कि के, वो e की घात माइनस EA बटा RT के समानुपाती होता है। ये बातें उन्होंने कही। अर्थात इनके अनुसार किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होगा वो सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा तथा परम ताप के साथ संबंध रखता है। यह बात आर्हेनियस ने कही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो कैसे बनाएंगे आप, के प्रपोर्शनल हटाएंगे तो आ जाएगा ए बेटा, जहां पर आर्हेनियस समीकरण है इसे संघट्ट गुणांक भी कहते हैं। संघटक यानी कि अवयव आपस में जब टकराते हैं, ठीक है, अणुएं जब आपस में टकराती हैं, तो इससे संबंधित एक सिद्धांत भी है बच्चों, अणु के संघट्ट का सिद्धांत, जिसे टक्कर का सिद्धांत भी कहते हैं। टक्कर का सिद्धांत क्या कहता है? टक्कर का सिद्धांत ये कहता है दो या दो से अधिक अणुएं आपस में टकराती हैं, लेकिन दो या दो से अधिक अणुएं जब आपस में टकराएं तो ये जरूरी नहीं है कि सभी टक्कर से उत्पाद बने। ऐसा भी हो सकता है कुछ टक्कर से उत्पाद ना बन रहा हो। तो जिन टक्करों के टकराने से या जिन अवयवों के टकराने से प्रोडक्ट बनता है, ऐसी टक्करों को बच्चों प्रभावी टक्कर कहते हैं। ठीक है, तो यानी ए यहां पर हमारा जो है वो संघट्ट गुणांक है। ठीक है, या तो इसे आप आर्हेनियस स्थिरांक भी कह सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ई माइनस EA बटा RT, यहां तक हो गया। ठीक है बच्चों, इस समीकरण को अब हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, लॉग के फॉर्म में लिखें। सबसे पहले मैं बात बताऊं, ये दोनों तो आपका स्थिरांक है, हमको इससे रिलेट करना है, तो हम यहाँ पर log बेस 10 न लिखकर log बेस E लिखेंगे। ठीक है, अब आपको मैं ये भी बात बताऊं, जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में होती हैं तो जब log लेते हैं तो मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस लगेगा। ठीक है, तो देखें, अब उपरोक्त समीकरण को log बेस E के रूप में लिखते हैं। उपरोक्त समीकरण को log बेस E के रूप में लिखने पर तो क्या होने वाला है, log बेस E के log बेस EA प्लस आ जाएगा log बेस E, फिर आगे भी है E की घात EA बटा RT। ये आया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें जैसे पता है इसकी घात जो है वो log के फ्रंट में आ जाएगी, तो यानी ये जो है log के सामने आएगा, तो ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। तो क्या लिखने वाले हैं आप, log बेस E बराबर log बेस EA माइनस EA बटा RT, और अब बच रहा है हमारे पास ये हिस्सा log E। तो बेटा इसका मान 1 होगा। सपोज करें आपने पीछे पढ़ा होगा log बेस 10, यहां पर मैं लिखता हूं log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है ना। देखिए, जब दोनों समान है तो इसकी वैल्यू आप 1 जानते हैं, इसकी भी वैल्यू 1 है। तो हमारे पास क्या टर्म्स आ गया, log बेस E के बराबर log बेस E A माइनस EA बटा RT। एक इक्वेशन आपका ये आ गया। ठीक है, किसके बिहाफ में, बेस E के बिहाफ में। ठीक है, लेकिन अगर इसे आप log 10 के रूप में लिखना चाहते हैं, E की जगह पर 10 लिखना चाहते हैं, तो क्या करना होता बेटा, हमको सभी जगह पर किससे गुणा करना होता, हमें गुणा करना होता 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, तो अब हम इस जगह पर 2.303 से मल्टीप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम 2.303 से मल्टीप्लाई देंगे। तो चूंकि बच्चों हमको 10 यहां और यहां चाहिए,
तो हमको इन जगहों पर 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2.303, तो ये बन जाएगा log बेस 10 और ये हो गया आपका k बराबर यहां पर भी 2.303 log बेस e, अच्छा e तो हट जाएगा 10 हो जाएगा a माइनस ए बटा आर टी। बेटा अब क्या करेंगे, अब देखिए हम देख रहे हैं दोनों पक्षों पर 2.303 है। अब 2.303 को कैसे कैंसिल करें, तो हम क्या करते हैं इन दोनों पक्षों पर बराबर किधर उधर दोनों तरफ सभी में 2.303 से भाग दे देते हैं। ठीक है, इनमें 2.303 से सब में भाग दे देते हैं। तो क्या होने वाला है 2.303 log बेस 10 k बराबर 2.303 log बेस 10 a माइनस ए बटा आर टी में हम 2.303 से भाग दे रहे हैं, तो बटा 2.303 बटा 2.303 बटा 2.303। ठीक है बच्चों, तो ये यहां से आपका कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखते हैं, अब आप यहां से लिख रहे हैं हम, तो देखिए ये है हमारा log बेस 10 के इज इक्वल टू ये बचा log बेस 10 a माइनस ए बटा आर टी। तो बेटा आप सोचिए इसके नीचे 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो 1 यहां आ जाएगा, 2.303 यहां आ जाएगा, तो यानी कि यहां पर लिखें आप 2.303 आर टी। ये आ गया बच्चों आपका इक्वेशन। ठीक है, जिसमें से आप न्यूमेरिकल हल किया करेंगे। तो अब बच्चों आप देख रहे हैं एक हमको इक्वेशन प्राप्त हुआ। क्या इस इक्वेशन को हम एक सरल रेखा समीकरण में ढाल सकते हैं? तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं समीकरण एक को सरल रेखा समीकरण में लिखने पर, तो क्या है सरल रेखा समीकरण, y बराबर mx प्लस सी, सरल रेखा समीकरण का आपका ये फार्मूला है। चलिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास y और c ये तो अलग अलग है, लेकिन mx दो पार्ट में बटा है। तो अब आप ऊपर में देखिए ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर आपको दो पार्ट मिल जाएंगे, ये EA भी है, ठीक है, T भी है, यानी दो पार्ट में से बांटा जा सकता है। जैसे EA बटा 2.303 R एक पार्ट और 1 बटा T एक पार्ट, दो पार्ट बन रहा है। तो हम देख रहे हैं ये लास्ट में है, इसलिए mx को पीछे कर देते हैं। तो कैसे लिखते हैं y बराबर c प्लस mx, ठीक है, उसके लिए लिखते हैं। तो y का मतलब क्या है, तो y का मतलब है बच्चों ये, ठीक है, तुलना करें तो क्या है, तुलना करें तो देखें y की जगह पर log बेस 10 k है, c की जगह पर ये है, तो log बेस 10 a है। फिर m की जगह पर मैंने बोला आप इसे दो पार्ट में लिख सकते हैं, m का मान कितना है माइनस ए बटा 2.303 r और x की वैल्यू 1/t, ये आप हो गया। अब इसे आप समीकरण में कैसे दर्शाते हैं, देखिए आपके पास दो एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, एक x एक्सिस और y एक्सिस है, तो हम यहां पर एक्सिस बनाते हैं। तो नीचे वाले को x एक्सिस मानते हैं, ऊपर वाले को हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं। तो x का मान कितना है, x इज इक्वल टू 1/t और y का मान कितना है आप देख रहे हैं, तो y का मान है आपका log बेस 10 के। अब क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं m की वैल्यू जो है, ठीक है,
m की जो वैल्यू है वो माइनस में है, यानी घट रहा है, नीचे की ओर उतर रहा है। तो इसका मतलब यहां से हम एक स्लोप बनाएंगे, वो बिल्कुल नीचे की ओर स्लोप आएगा। इस प्रकार एक स्लोप बनेगा। स्लोप को किससे दर्शाते हैं? स्लोप को e से दर्शाते हैं। तो यहां पर m का मान बच्चों कितना है हमारा? m का मान कितना है? m का मान है हमारा -EA बटा 2.303 r। ठीक है, m जो है यानी कि इसको m जहां पर क्या है, m बराबर ये स्लोप है, इसे किससे दर्शाते हैं? m किसके बराबर है? e, यानी स्लोप को किससे दर्शाते हैं? e से दर्शाते हैं। ये इसे आप ग्राफ के रूप में भी समझ सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका एक आर्हेनियस इक्वेशन। मुझे उम्मीद है कि आप आर्हेनियस इक्वेशन समझ पाए होंगे। इससे संबंधित एक आपको न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, तब तक फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड कह रहा है 546 केल्विन ताप पर हाइड्रोकार्बन के अपघटन से वेग स्थिरांक, बेटा वेग स्थिरांक k तथा सक्रियण ऊर्जा E तथा इनका मान दिया है, वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा का मान दिया है, तथा साथ ही साथ में r का भी मान निकाल के दे रहा है। वो हमसे पूछ रहा है पूर्व चरघातांकी गुणांक क्या है। फार्मूला क्या है आपका? अभी आपने फार्मूला देखा, log बेस 10 k इज इक्वल टू log बेस 10a माइनस EA बटा 2.303 RT। तो हमसे वो पूछ रहा है पूर्व चरघातांकी गुणन। तो पूर्व चरघातांकी गुणन कौन है वो देखिए आप, बेटा t दिया है, फिर वेग स्थिरांक यानी कि ये दिया है, सक्रियण ऊर्जा EA दिया है और r का मान दिया है। तो बचा क्या? log बेस 10a, a ही है पूर्व चरघातांकी गुणन, यानी log बेस 10a की वैल्यू निकालनी है। चलिए वैल्यू फटाफट पुट करते हैं। log बेस 10k का मान कितना है क्वेश्चन पर? तो वो आपको मिलेगा 2.0। ठीक है, तो आप k की जगह पर 2.0 लिखेंगे। log बेस 10 2.0 बराबर log बेस 10 a, ये तो निकालना है, माइनस EA का मान आपने देख रहे हैं, सक्रियण ऊर्जा 210, फिर 2.303, R का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 8.314। अगर क्वेश्चन में न दिया हो तो आप ये वैल्यू याद ही रखें। ठीक है, और T परमताप केल्विन 546 दिया है। सॉल्व करते हैं इसे, log बेस 10 2.0 log बेस 10a माइनस 210, इसका तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा इतना। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई करने पर इतना आया। फिर इसको फाइनल इससे डिवाइड देंगे तो log बेस 10 2.0 log बेस 10a, इसे भाग देंगे तो आएगा बच्चों 0.020, भाग देने पर इतना आया। फिर क्या करते हैं, इस वैल्यू को, क्योंकि माइनस में है, ये यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास बच रहा है log बेस 10a बराबर log बेस 10 2.0 प्लस 0.020। log बेस 10 2 का मान कितना होता है? 0.3, इसका मान 0.3 है। तो आप यहां पर लिखेंगे log बेस 10a बराबर 0.3 प्लस 0.020। फाइनली इसे आप जोड़ेंगे तो आएगा log बेस 10a, जोड़ेंगे तो आएगा 0.32। इस प्रकार आप सवाल लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।